देखिए, हनुमान जी की आड़ लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। अभी किसी केस का फैसला नहीं आया, केस यथावत चल रहे हैं। जमानत होना केस से बरी होना नहीं होता है। फैसला तो कोर्ट का आएगा, तब तक तो ये दोषी हैं, तब तक इनके खिलाफ कार्रवाई कोर्ट मान्य अदालत फैसला करेगी। और उन्होंने कहा सरकार बनते ही सबसे पहले शंभू बॉर्डर को खोलने की कोशिश करेंगे, जबकि बीजेपी सरकार ने इसको बंद कर दिया। आप पार्टी के साथ हुड्डा जी की कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है। किसान पंजाब की सीमा में बैठे हुए हैं। वो आप पार्टी को कह के, पंजाब के मुख्यमंत्री को कह के किसानों को उठवा दे वहां से, उनकी समस्याएं सुने, उनकी बात सुने। इतने महीने हो गए, उनके पास फुर्सत नहीं है जाके बात करने की। वो उठ जाए, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। एमएसपी की भी कही है उन्होंने, कहते बीजेपी सरकार एमएसपी नहीं दे रही, हमारी सरकार, हम गारंटी लेते हैं एमएसपी देने। हरियाणा की बीजेपी देश में पहली सरकार है जो 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है। ना पहले की हुड्डा सरकार ने दी, ना कांग्रेस की हिमाचल कर्नाटक जहां जहां सरकार है वो दे रहे हैं, और ना किसी और ने दी है। केवल और केवल हरियाणा सरकार ने 24 फसलों पर एमएसपी दी है। क्या मानते हो हुड्डा साहब ने जो ये भाषण दिया है वहां पे? देखिए, हुड्डा साहब ही नहीं बल्कि कांग्रेस के सारे नेताओं को अब फील्ड में उन्हीं को भेजा जाता है जिनका पहले झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी में ये कोर्स करवा देते हैं। ये वहीं से सब कुछ सीख के आते हैं। ऐसे ही झूठे प्रचार इन्होंने लोकसभा में किए थे, और इसी प्रकार के झूठ का सहारा ये अब ले रहे हैं। पर काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। लोग सजग हो गए हैं, लोगों को समझ आ गई है कि ये झूठी पार्टी है, कांग्रेस झूठी पार्टी है। ये तो खड़गे ने कल अम्बाला में आना था, लेकिन बताया जा रहा है कि राहुल ने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं शुरुआत करूंगा अम्बाला हरियाणा में, और अब 26 से वो चुनाव की शुरुआत करेंगे। देखिए, खड़गे साहब के कार्यक्रम की सारी तैयारियां हो गई थी, सब जगह बैनर पोस्टर लग गए थे, लेकिन चलने से पहले जब उनको पता लगा कि अम्बाला जिले में कांग्रेस सारी सीटें हारने जा रही है, तो उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। ये जो बड़े बड़े नेता होते हैं ना, ये हारने वाली सीटों पर नहीं जाते। और जहां तक आप बात कर रहे हो राहुल गांधी की, तो जी सदके आए भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो वो बहुत लगती है। जहां जहां जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। अरे अब वो बात ये है ना कि अब जो उनका अपमान हुआ है, जिस प्रकार से उनको जाति सूचक शब्द कह के इन्होंने अपमानित किया है, उसका दुख खाली शैलजा को ही नहीं है, हरियाणा के हर नागरिक को है, हर मतदाता को है कि कांग्रेस में महिलाओं के साथ इस प्रकार से अपमान किया जाता है सभी को। गडकरी जी ने बधाई भी दी उनको जन्मदिन की। गडकरी जी ने उनको जन्मदिन की आज बधाई भी दी। देखिए, हमारी पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन सामाजिक ताना बाना अलग होता है। तो किसी के सुख में दुख में जाना कोई गलत बात नहीं।
तो शारदा राठौर ने कहा है कि कांग्रेस में चमड़ी और दमड़ी के हिसाब से टिकटें बांटी जाती है। इससे पहले रोजन बिन्नी ने भी आरोप लगाए थे कास्टिंग काउच के। बिल्कुल शारदा राठौर जो कह रही है बहुत गंभीर बात है। और कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि कांग्रेस का महिलाओं के प्रति नजरिया क्या है। आप पढ़ेंगे या कोई भी पढ़ेगा, उसका सर शर्म से झुक जाएगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।